हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू 81 नॉलेज फैक्ट 07 चैनल। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ भारत के भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपके भारत के भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न छूटने पाए, जिससे आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। पहला है उर्दू, दूसरा है ग्रीक, तीसरा है फारसी और चौथा है अरबी। तो हेलो स्टूडेंट, जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था दोस्तों? ग्रीक भाषा में किया गया था। जो दूसरा वाला ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है, कहता है कि भारत की तटरेखा की लंबाई है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। पहला है 6100 किलोमीटर, दूसरा है 3033 किलोमीटर, तीसरा है 3133 किलोमीटर और चौथा है 6500 किलोमीटर। तो दोस्तों भारत की तटरेखा की जो लंबाई है दोस्तों वो 6100 किलोमीटर है, यानी जो पहला वाला ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि थार मरुभूमि कहाँ स्थित है दोस्तों? थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है हरियाणा। तो थार मरुभूमि जो है दोस्तों वो राजस्थान में स्थित है, यानी जो बी वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 8। तो कर्क रेखा जो गुजरती है दोस्तों भारत से, वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत की। तो जो डी वाला ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो पहला है 17, दूसरा है दोस्तों 27, तीसरा है 36 और चौथा है दोस्तों वो 47। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है दोस्तों? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। पहला है 17, दूसरा है 27, तीसरा है 36 और चौथा है दोस्तों 47। लक्षद्वीप में जो द्वीप समूह स्थित हैं दोस्तों, द्वीप समूह की जो कुल संख्या है वो 36 है दोस्तों। जो तीसरा वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा पाँचवें का। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है दोस्तों। तो पहला है दोस्तों नंदा देवी, दूसरा है नंगा पर्वत, तीसरा है कंचनगंगा और चौथा है दोस्तों धवलागिरी। तो दोस्तों जो भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है दोस्तों वो है कंचनगंगा, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। कंचनगंगा जो है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है दोस्तों। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों देखते हैं। कहता है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं दोस्तों? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है नंगा पर्वत, दूसरा है धौलागिरी, तीसरा है माउंट एवरेस्ट, चौथा है कंचनगंगा। तो जो दोस्तों हिमालय चोटी को यानी कहता है क्वेश्चन किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है उसको हिमालय यानी उस चोटी को सागर माथा कहते हैं, यानी जो माउंट एवरेस्ट है हिमालय की चोटी उसको सागर माथा कहते हैं। तीसरा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों सही हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कि खैबर का दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है भूटान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है भारत और चौथा है दोस्तों पाकिस्तान। जो खैबर का दर्रा है दोस्तों वो पाकिस्तान में स्थित है, डी वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं। पहला है गंगा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है गंगा और ब्रह्मपुत्र और चौथा है दोस्तों नर्मदा तापी। तो दोस्तों जो
सुंदरवन डेल्टा का जो निर्माण करती है नदियाँ, वो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियाँ मिलकर आपस में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी जो तीसरा वाला ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है फल्गु, दूसरा है गंगा, तीसरा है सरयू, चौथा है यमुना। तो जो अयोध्या स्थित है दोस्तों वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। तीसरा वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा 10वीं का। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है हीराकुंड बांध, दूसरा है सरदार सरोवर बांध, तीसरा है टिहरी बांध और चौथा है दोस्तों भाखड़ा बांध। तो जो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है जो दोस्तों वो भाखड़ा बांध है, यानी डी वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि नागिन झील दोस्तों, नागिन झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है तापी, तीसरा है इंद्रावती और चौथा है चंबल। तो जो दोस्तों नागिन झील जो स्थित है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। पहला वाला ऑप्शन दोस्तों वो सही हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों। कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है दोस्तों। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं। पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है जमशेदपुर और चौथा है दोस्तों बोधगया। तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जो स्थित है दोस्तों वो रांची के पास स्थित है, रांची में स्थित है। हुंडरू जो है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है हुंडरू वो रांची में स्थित है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर चल रही है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं। पहला है ताप्ती, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है नर्मदा और चौथा है कृष्णा। तो सरदार सरोवर योजना जो चल रही है दोस्तों वो नर्मदा नदी पर चल रही है, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन है 14वीं का वो सही हो जाएगा दोस्तों। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका। कहता है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों। पहला है दिल्ली, दूसरा है भोपाल, तीसरा है देहरादून, चौथा है लखनऊ। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों वो देहरादून में स्थित है, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे।